बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल पंजाब एरिया की स्क्रीन पर मैं आपका मेज़बान काजी हसनैन अराई। नाजरीन, आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को मोतमन कैसे करना है, यानी कि ऑनलाइन कुरान पढ़ाने वाले ख्वाहिशमंद कारी साहबान, हुफ़ाज़े किराम और मेरी ख़वातीन बहनों के लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो है कि अगर उनको फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करने से, इश्तिहार शेयर करने से स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट मिलने के बाद सबसे पहला कदम आपने कौन सा उठाना है और स्टूडेंट को मोतमन कैसे करना है। आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पंजाब एरिया की स्क्रीन पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से आपको हमारी वीडियोस हर बार नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि स्टूडेंट अगर मिल जाते हैं तो उनको आपने मोतमन कैसे करना है। उसमें दो चार बातें हैं जिसका आपने ख्याल करना है। एक तो यह है कि जब स्टूडेंट आपसे राबता करे तो आपने उसको मैसेज पे मैसेज नहीं करना। इस तरह ना स्टूडेंट को इस तरह हरगिज ना लगे कि स्टूडेंट ये समझने पर मजबूर हो जाए कि ये बंदा जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री के आपने उसके साथ फ्री नहीं होना और मैसेज पे मैसेज नहीं करना। उसके दो चार मैसेजों का सिर्फ एक ही जवाब देना है। ये ना हो कि वो अस्सलाम वालेकुम कहे और आप कहें क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आपने किस लिए रब्ता किया, ये वो इतनी लंबी चैट नहीं करनी। चैट आपने एज ए कारी मुख्तसर करनी है, ताकि अगले बंदे पर इंप्रेशन पड़े कि ये बंदा कारी जो है, ये हमारा जो उस्ताद बनने वाला है, ये बहुत मसरूफ है, हमारे कई मैसेजों का एक आधा जवाब देता है। उसके बाद दोस्तों, आपने स्टूडेंट के साथ, वो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है या बुढ़ापे में है, वो स्टूडेंट आपका शागिर्द होगा। जब आपने पोस्ट पे लिखना है कि आप अपना कुरान मजीद ठीक करें, ठीक करने के अंदर मेरी उम्र का भी आ सकता है, आपके वालिद की उम्र का भी आ सकता है, क्योंकि कुरान जिनका गलत है, ठीक नहीं पढ़ते, तजवीद के साथ सीखने के लिए वो आपसे राबता करेंगे, तो आपने उनको हुस्न इखलाक अदब के साथ पेश आना है। आपका इखलाक ही उनको मोतमन करेगा। आप इतने अच्छे इखलाक के साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट मजबूर हो जाएगा आपसे पढ़ने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट जो है जब मोतमिन हो जाता है, तो मोतमिन होने के बाद स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि सर आपकी एकेडमी है या आपका कोई इदारा है या हम आपके पहले स्टूडेंट हैं, पहले शागिर्द हैं। तो आपने इस बात को जहन में रख लें, अपने जो है वो कान की खिड़कियां खोल कर ये मेरी बात दोस्तों समझ लीजिए कि आपने स्टूडेंट को हरगिज नहीं बताना कि हमारी एकेडमी में आप पहले स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपने यही इंप्रेशन डालना है कि आप जो है आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, हम पहले मसरूफ हैं, हमारे पास पहले स्टूडेंट बहुत हैं। ये नहीं कहना कि ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत है, इसमें तो झूठ बन जाएगा ना। ये कहना है कि हमारे पास पहले स्टूडेंट हैं। आपको पता ही होगा कि आप जो है वो घरों में भी पढ़ाते होंगे पाकिस्तान के अंदर, या अगर इंडिया में मौजूद है तो इंडिया में, अगर बंगाली हैं तो मुझे सुनने वाले बांग्लादेश से दोस्त जो है वो घरों में जाकर पढ़ाते हैं, मसाजिद मदारस में पढ़ाते हैं, तो उनके पास स्टूडेंट ऑलरेडी होते हैं। तो आपने उनको कहना है कि हमारे पास पहले भी स्टूडेंट हैं, आप बताएं कि जो है वो आप किस टाइम पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, टाइम की बात आज आ गई है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं, उनके अंदर ये बताऊंगा कि स्टूडेंट के आगे आपने शराइत कौन सी रखनी है और उनको जो है वो उनसे फ़ीस कैसे लेनी है, कितनी फ़ीस बतानी है, नाजरा पढ़ने वालों को कितनी बतानी है, और इस तरह दूसरी जितनी भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह व्हाट्सअप के ज़रिए आप स्टूडेंट को किस तरह तलाश कर सकते हैं, ये सारी की सारी वीडियोज़ के अंदर मैं आपको जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मेरी हर वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।